एक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर डिवाइस मैंने रेडी किया है, जिसमें दो अल्ट्रासोनिक गैजेट्स लगे हैं, वाइब्रेटर्स भी लगे हैं और साउंड सिस्टम है। ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक रेस की हेल्प से साउंड भी क्रिएट करेगा और वाइब्रेशन भी क्रिएट करेगा, जिससे जो ब्लाइंड पर्सन है उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे सामने कोई रुकावट है और वो पर्सन उस चीज से टकराने से बच जाएगा। हाँ देख बच गो मतलब गेट है ते। ट्रायल तो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर ही किया, इसको अपनी आंखों पर टोटल ब्लाइंड फोल्ड बनाकर 100% उसका रिजल्ट आया। मैं किसी भी चीज से टकराया नहीं। अटैचमेंट के साथ है, इसको आप चश्मे पर भी अटैच कर सकते हैं, अपने गले की तरफ भी अटैच कर सकते हैं, अपने बेल्ट एरिया में भी अटैच कर सकते हैं और छड़ी पर भी इसको अटैच कर सकते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर के हेल्थ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज बात होगी एक ऐसे डिवाइस के बारे में जो कि नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए काफी ज्यादा वरदान और मददगार साबित हो सकता है। एक ऐसा डिवाइस जो नेचुरोपैथी एक्सपर्ट द्वारा डिजाइन किया गया है, एक ऐसा एक्सपर्ट जिन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल, नामी ग्रामी हॉस्पिटल द्वारा मना किए गए मरीजों को पूर्णतः ठीक कर दिया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर हर्षित के बारे में। और डॉक्टर हर्षित ने एक ऐसा डिवाइस इंट्रोड्यूस किया है जो ये बताएगा कि आगे आने वाले कुछ दूरी में जो भी समस्याएं हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं, या उसे किस तरीके से आपको ये चेताएगा कि आगे आने वाले कुछ दूरी में कोई समस्या खड़ी है या कुछ परेशानियां हैं जिससे आपको रुक जाना चाहिए। तो चलिए इस डिवाइस के बारे में बात करते हैं और साथ ही बात करेंगे एक ऐसे मरीज के बारे में जिसे प्रोस्टेट कैंसर था और अब वो मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो जैसे हमने आपको जानकारी दी कि एक ऐसा डिवाइस जो ब्लाइंड पर्सन है उन सभी की मदद कर सकता है, उन सभी के लिए एक वरदान बन सकता है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और डॉक्टर हर्षित से हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से आज इस खास टॉपिक पर और एक टेक्निकल सब्जेक्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर हर्षित, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। और आपने जिस डिवाइस के बारे में हमें जानकारी दी उसे पूरी तरीके से मैंने पढ़ा कि आखिर वो कैसे काम करता है, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें आप बताइए कि ये डिवाइस आखिर किस तौर पे काम करता है और क्या खास है इस डिवाइस में, क्या है ये डिवाइस? एक्चुअली ये एक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर डिवाइस है जो टोटल ही ब्लाइंड जो लोग हैं उनके सेंस को जगाने के लिए, आई वी ऑल नो कि हमारे 5 सेंसेस हैं बॉडी में। जी। तो अगर एक सेंस काम करना बंद कर देता है या वो सेंस कंजेनाइटली डेवलप ही नहीं हुआ है, तो हम दूसरे सेंस को हेल्प लेके अपने काम को ठीक से करने में हेल्प ले सकते हैं। तो इसी सोच के साथ एक अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर डिवाइस मैंने रेडी किया है, जिसमें दो अल्ट्रासोनिक गैजेट्स लगे हैं, वाइब्रेटर्स भी लगे हैं और साउंड सिस्टम है, जो अपने आने वाले किसी भी 18 इंच से लेकर 2 फीट तक का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी ब्लाइंड पर्सन के सामने आता है तो ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक रेस की हेल्प से साउंड भी क्रिएट करेगा और वाइब्रेशन भी क्रिएट करेगा, जिससे जो ब्लाइंड पर्सन है उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे सामने कोई रुकावट है और वो पर्सन उस चीज से टकराने से बच जाएगा। ओके, तो एक वाइब्रेशन के थ्रू जो ब्लाइंड पर्सन है उसको पता चलेगा, राइट? वाइब्रेशन एंड साउंड बोथ। अच्छा, वाइब्रेशन भी आएगी और साउंड भी होगी उसमें। आप एक डॉक्टर बैकग्राउंड से आते हैं और आपने एक टेक्निकल बैकग्राउंड में आगे बढ़ने की सोची, सो ये सोच कहाँ से आई आपके अंदर? एक्चुअली मैं छोटा मोटा सोशल वर्क करता रहता हूँ, पिछले 10-12 सालों से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता हूँ। सो एक बार जब मैं एक आदिवासी बस्ती में कंबल बांटने के लिए गया था, तो वहां पर एकदम से भीड़ हो गई थी और मैंने थोड़ा सा दूरी पर देखा कि एक ब्लाइंड लड़की जो 20 या 22 साल की होगी वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर मेरी तरफ बढ़ रही थी। अच्छा। अब चूंकि भीड़ ज्यादा होने के कारण उसकी माँ को ये लगा कि कंबल खत्म हो जाएंगे, तो उसने उस अपनी बेटी का हाथ छोड़ा और दौड़कर मेरे पास कंबल लेने के लिए आ गई। तो मैं दूर से उसको देख रहा था, तो वो बच्ची जो है वो अपनी जगह पर स्थिर हो गई, खड़ी हो गई। वो चल नहीं पा रही थी बिकॉज उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसको सहारा देकर ही आगे बढ़ाती रही है।
बिल्कुल। तो वो बच्ची खड़ी की खड़ी रह गई, और लगभग 15-20 मिनट जब तक वो कंबल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए, वो बच्ची एक ही जगह पर खड़ी रही। मैं उसको बार बार देख, तो उसी दिन मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि क्यों ना इस बच्ची के हाथ बना दिए जाएं, या किसी सेंस की हेल्प लेकर इसके कदम जो रुक गए हैं उसको आगे बढ़ाने में हेल्प कर दी जाए। क्या कुछ ऐसा हो सकता है? जी। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत थोड़ा कुछ चीजों को रेफर भी किया, तो पता चला कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो किसी चीज से, ऑब्जेक्ट से टकराने पर हमें सेंस प्रोवाइड करा सकती है। तो अच्छा। इसको मैंने यूट्यूब्स पर भी इसको देखा, गूगल पे सर्च करके इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करी, और ये फील किया कि हम एक ऐसा डिवाइस बना सकते हैं कि उसके कान ही उसकी आंखें बन जाएं। उसके बिल्कुल। कान के माध्यम से, उसकी बॉडी की स्किन के माध्यम से वो फील कर पाए कि सामने क्या रुकावट है, सामने रास्ता साफ है या नहीं है। तो इस तरह से वो शुरू हुआ 2 साल पहले। मैंने ट्राई किया, बार बार ट्राई किया, बट मैं एक जगह पर आकर फेल हो रहा था, जी। जिसको कोडिंग कहते हैं। इसमें कोडिंग करनी पड़ती है, जो कि कंप्यूटराइज्ड कोडिंग होती है। तो उसके लिए मेरे सर हैं, मेरे पूजनीय सर हैं, जो अमरावती में रहते हैं, मिस्टर अमृत सिंह भी सर का नाम है। मैंने उनसे चर्चा की, तो उन्होंने मेरी कोडिंग हेल्प कराई कि कोडिंग कैसे कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कोडिंग कर कर दी, और जब कोडिंग हो गई तो वो सक्सेसफुली वो वर्क करने लगा। मैंने अपने ऊपर भी इसको ट्रायल किया, और उस पर बच्ची जिसकी वजह से मुझे ऐसा सोचने में आया था, मैं उसके घर जाकर मैंने उसको भी लगाया। आप वीडियो क्लिप्स में देख सकते हैं कि उस बच्ची पे ये कैसे काम कर रहा है, या मेरे पे ये कैसे काम कर रहा है। तो वो सक्सेसफुली ट्रायल रहा है, और वो बहुत खुश है बच्ची। बहुत बहुत खुशी की बात है ये। और आपने अभी तक जैसे कहा कि आपने इसकी पढ़ाई की, आपने अलग अलग वीडियोस देखे हैं, रिसर्च किया है, तो क्या आपने इस डिवाइस को कहीं पे इसका ट्रायल किया है, और अगर किया है तो क्या परिणाम है उसका, ये इसके बारे में बताइए। ट्रायल तो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर ही किया इसको, अपनी आंखों पर टोटल ब्लाइंड फोल्ड बनाकर, हाँ और जी। अपने स्टाफ की लेकर बार बार उनको बोला कि आप मेरे सामने आओ, कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने लाओ, ताकि मुझे फील हो कि मैं सही जगह जा रहा हूँ, सही रास्ते जा रहा हूँ। जब मैंने वो किया तो मैंने अपने गार्डन एरिया में किया, अलग अलग ऑब्जेक्ट खड़े कर कर, स्टाफ को खड़ा कर कर किया। 100% उसका रिजल्ट आया, मैं किसी भी चीज से टकराया नहीं। जबकि ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था, बट मैं एक भी ऑब्जेक्ट से नहीं टकराया। तब मुझे कॉन्फिडेंस और बढ़ा। फिर मैं उस बच्ची के घर पर गया, जहां पर वो आज तक अपने घर से बाहर बिना हाथ पकड़े हुए नहीं निकली थी। तो उसकी माँ का उस दिन हाँ हाथ छोड़ा, देखिए। उस बच्ची को मैंने वो डिवाइस अटैच किया। वो बच्ची अपने घर के एरिया में घूमी, अपने घर के बाहर जाकर घूमी, और कहीं भी टकराई वो 100%, वहां पर भी वो चीज सक्सेसफुल रही। बहुत खूब। आप कितने समय से इस डिवाइस पर काम कर रहे थे सर? टोटल मुझे 2 साल लग गए। कोडिंग में जहां मैं फंस रहा था, तो मैंने अपने सर की हेल्प ली, और लास्टली कोडिंग जब हो गई तो वो टोटली फिनिश हो गया। 2 साल अच्छा। ओवरऑल लग गए। 2 साल आपने रिसर्च की है, कोडिंग कराया है, फिर वीडियोस वगैरह प्रॉपर देखे हैं आपने। इसकी सफलता के चांसेस 100 आउट ऑफ 100% है, या कुछ कम भी हैं इसमें? 100 आउट ऑफ 100 ही है, बिकॉज इसका जो कॉम्पैक्ट डिवाइस जो इसको क्रिएट किया गया है, उसका टोटल वेट 104 ग्राम्स है ओनली, जो कि 18 इंच से लेके 2 फुट तक के किसी ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 51 x 64 mm है ओनली। सी टाइप चार्जर से आप इसको टाइप को इसको चार्ज कर सकते हैं, जो 3 दिन की बैटरी बैकअप देगा। किसी भी मोबाइल के चार्जर से आप इसको चार्ज कर लीजिए। इसमें लाइट सिस्टम दिया हुआ है कि वो चार्जिंग जब उसकी फिनिश हो जाएगी तो वो ऑफ हो जाएगी लाइट। इसके बाद इसका ऑन ऑफ बटन भी मैंने एक प्रोवाइड किया है, जिसमें हम अगर जरूरत नहीं है तो इसको बंद कर सकते हैं, बैटरी यूज नहीं होगी। 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर इसके सामने दिए गए हैं। 11 mm का इसमें बजर दिया गया हुआ है। 16 mm का इसमें वाइब्रेटर दिया गया है। और अटैचमेंट के साथ है, इसको आप चश्मे पर भी अटैच कर सकते हैं, अपने गले की तरफ भी अटैच कर सकते हैं, अपने बेल्ट एरिया में भी अटैच कर सकते हैं, और छड़ी पर भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज ये वर्क कर गया है। ओके। आपके पास अभी वो डिवाइस मौजूद है, अगर आप दिखा सके तो? अभी मेरे पास रिसेंटली नहीं है, वो मेरे क्लिनिक पे है। नेक्स्ट में मैं आपको वीडियो और डिवाइस लाइव उसका डेमो करके भेज सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। बिल्कुल। और उस बच्ची का भी डेमो, या आपने अगर शूट किया हो तो वो भी अगर आप हमसे साझा कर सकें, सो बहुत लोगों की मदद होगी इस चीज़ से।
जी, उसका जो थीसिस मैंने तैयार किया है, जिसमें उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसके जो वीडियोस हैं, उसके जो फोटोज हैं, वो सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट मकसद यही है कि ये किसी ऐसे जरूरतमंद तक पहुंच सके जिसको वाकई हेल्प की जरूरत है, और उसकी लाइफ को हम थोड़ा सा आसान बना सकें। सिर्फ ये मकसद था, उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट ला सके, जो कभी बिल्कुल। फर्स्ट में मैंने पाई और वो महसूस किया कि जब वो बच्ची मुस्कुराई दीवार से टकराने से पहले, तब उसकी जो स्माइल थी वो प्राइसलेस थी। और वही मेरे लिए रिवॉर्ड था कि मुझे लगा कि वो चीज़ काम कर गई है और मेहनत थोड़ी सी सफल हो गई है। बहुत खूब डॉक्टर हर्षित। अब मेरा जो आखिरी सवाल आपसे है वो ये कि आप एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं और आपने जिस बच्ची का जिक्र किया था कि एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल ने उसे मना कर दिया था, आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। क्या आप किसी और मरीज पर भी ऐसे ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसके बारे में आप प्लीज़ बताएं हमें। जी, अभी रिसेंटली मुझे जो सफलता मिली है उसके भी मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ पूरे। उनको प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस हुआ था, जिसमें जी। उनका पीएसए जो होता है, जो उसके डायग्नोस करने की जो पैरामीटर है, वो 72 था, और सॉरी 76। अच्छा। मतलब 60 के ऊपर डॉक्टर्स तुरंत बोल देते हैं कि रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी तुरंत शुरू करिए, अदरवाइज लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज 60 एक ऑप्टिमम लेवल है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, और उनका 76 था। डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि या तो आप एक महीने के अंदर करा लीजिए या फिर लाइफ के साथ कुछ भी हो सकता है। बट उनकी बेटी जो थी वो उसके अगेंस्ट थी, रेडियो और कीमो के। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, और मुझे सिर्फ 4 महीने लगे, और उस 4 महीने में उनकी पीएसए वैल्यू जो 76 थी वो सिर्फ 3 पर आ गई। 3 इन 3 मंथ, मैक्सिमम 4 मंथ्स लगे हैं, और 3 पर वैल्यू आने पर जब वो वापस उन डॉक्टर्स के पास गए जिन्होंने रेडियो और कीमो बोला था, वो भी शॉक्ड थे। उन्होंने भी उनसे पूछा कि आप क्या करके आए हैं, कि आपने कहाँ ट्रीटमेंट लिया है, बिकॉज रेडियोथेरेपी की कोई जरूरत नहीं है, कीमोथेरेपी की भी जरूरत नहीं है। और उन्होंने वो मेडिसिन भी सारी टैपर कर दी जो वो चला रहे थे, सिर्फ कैल्शियम और मल्टीविटामिन ही उन्होंने चलाई है। उसको लो मैंने बोला है कि ठीक है आप चलाते रहिए, सो वो उनकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बन के अब उभर के आ चुका है, और मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्टरी लेवल है कि मैंने एक प्रोस्टेट कैंसर को रिवर्स कर दिया है। बिल्कुल। अब मेरे मन में या जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनके मन में ये सवाल आ रहा है कि आप करते क्या हैं? जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं कि इन्हें अब इलाज की नहीं, इन्हें अब सेवा की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि उन्हें आप रिवाइव करके ले आ रहे हैं। वो अपनी वही ज़िंदगी जो है वो वापस जी पा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इसके बारे में आप बताइए कुछ। मैं बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं सिर्फ हमारे जो बॉडी के जो 5 एलिमेंट्स हैं, उन 5 एलिमेंट्स को नेचर के 5 एलिमेंट्स के साथ में अलाइंड कर रहा हूँ। सिर्फ सिर्फ जो पानी का लेवल है, जो मिट्टी का लेवल है, वो सब हमारी बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है। हम सिर्फ उसको अटैचमेंट करते हैं उन एलिमेंट्स के साथ जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम नेचुरली स्ट्रांग भी होते हैं, और नेचुरली बॉडी वर्क करती है। वही प्रकृति आपको चिकित्सक बन जाती है जिस प्रकृति की वजह से वो संतुलन बिगड़ा, और वो संतुलन बिगड़ने की वजह से रोग उत्पन्न हुआ। तो हम सिर्फ उस शरीर को, उस रोगी शरीर को प्रकृति के समीप ले आते हैं, और वो कोई भी शरीर में, बॉडी में वो चीज नहीं डालते हैं जो मैन मेड हो या प्रोसेस्ड हो, या जिसमें कोई भी तरह की मिलावट या प्रिजर्वेटिव या किसी भी तरह का टॉक्सिन मिलाया हो। हम उसकी बॉडी को सिर्फ प्योर फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं भोजन, और उनके एलिमेंट्स को 5 एलिमेंट, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो अग्नि हो, हीट हो, पसीना बहाने की प्रक्रियाएं हो, ये सब चीजें नेचर से कनेक्ट होती हैं और बॉडी अपने आप सुधरती है। ये मैंने देखा, और बहुत इजीली सुधरती है। बहुत ज्यादा कोई बड़ा हाई फाई साइंस नहीं है इसके पीछे। सिर्फ वही है जो हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से बताते रहे हैं। सिर्फ उस ज्ञान को वापस अप्लाई करने की जरूरत है, और चीजें हम देखेंगे कि रोग ठीक होते चले जाएंगे। बिकॉज चिंता की बात यह है कि डॉक्टर्स की टीम, हॉस्पिटल्स की बड़ी बड़ी टीम ट्रीटमेंट में तो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस वो बीमारियां पैदा ना हो इसके लिए काम नहीं हो पा रहा शायद। तो मेरा अल्टीमेटली मकसद यही है कि हम उन कारणों को पता कर लें कि किन कारणों से ये चीजें बिगड़ रही हैं,
तो हम आने वाली बहुत बड़ी बाढ़ को, जो बीमारी के रूप में सामने आएगी हमारी पीढ़ी के लिए, उस बाढ़ को कुछ हद तक कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षित, जैसे आपने बताया कि हमारे शरीर के 5 जो तत्व हैं उन्हीं पर आप काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि घर पर रहकर इन सभी चीजों पर काम किया जा सकता हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, कुछ हद तक जरूर हो सकता है। बिकॉज जो हम मिट्टी का संपर्क है, जो शुद्ध वायु का संपर्क है, जो शुद्ध पानी का बॉडी से संपर्क है, अगर हम अपने घर में ही कुछ मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दें, वो हर प्रोसेस्ड चीज हटा हटा दें अपने घर से, जो कहीं ना कहीं मैनमेड है, जिसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई, उसका स्वरूप बदल दिया गया है और फिर आपको दी जा रही है, तो वो स्वरूप बदली हुई चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। जो प्रकृति से जिस रूप में हमें दी जा रही है, हम उस रूप में ही लेना शुरू कर दें, तो काफी हद तक हम अपने आप को ही बचा सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। बिल्कुल सही। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे हम मशीन के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर वो किस तरीके से काम कर रहा है, जो हमारा मेन मुद्दा था इस पूरे उस टॉपिक का, तो क्या अगर जो व्यक्ति है वो नेचर से जुड़ता है तो उसकी नेत्रहीनता पूरी तरीके से सुधारी जा सकती है? क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव जरूर है। बिकॉज जो पहले भी हमने ये डिस्कस किया है, पर बाय बर्थ या कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज जिसको बोलते हैं, कि हमने जब जन्म लिया तभी वो विकृति हमारे शरीर में थी, तो उन चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है या रिवर्स करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर अंधा हुआ है व्यक्ति, या नेत्र उसके चली गई है, नेत्र ज्योति, तो वो जरूर वापस आ सकती है, संभव जरूर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हर्षित इस खास जानकारी के लिए। और सिर्फ इस पे ही क्यों, हम अलग अलग टॉपिक्स पर आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई व्यूअर्स हैं जिन्हें कैंसर जैसी समस्या है, किडनी की समस्या है। तो आशा है कि आप अपने समय देकर उन सभी बीमारियों पर ज़रूर इंफॉर्मेशन हमें देंगे आप। बिल्कुल, देखिए, मेरा अल्टीमेट मकसद यही है, मैं किसी के काम आ सकूं, किसी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ला सकूं। और इस डिवाइस को बनाने का मकसद भी मेरा यही था। बिकॉज कि आंखों के बिना आप दुनिया को जरा सोच कर देखिए, इमेजिन ही करिए कि हमारी आंखें बंद हैं और हम 2 घंटे का समय अपने बिताना शुरू चालू करें, तो सोच कर भी डर लग जाएगा कि हमारे सामने सिर्फ अंधेरा है, अब हम क्या करें। तो अगर ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पर हम किसी न किसी तरीके से अगर मुस्कान ला सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं, तो हम लोगों का प्रैक्टिस है, जो काम है, वो सफल हो जाता है। नो मैटर कि हमें क्या फीस मिल रही है, नो मैटर हम उससे कितना कमा रहे हैं, लेकिन किसी को वाकई अगर किसी उम्मीद की किरण को जगा सकें, उसके शरीर में, उसके चेहरे पर, उसकी भावनाओं में थोड़ा बदलाव ला सके सकारात्मक रूप से, तो हमारा काम फिर कंप्लीट होता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हर्षित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी पूरी जानकारी। और अगर आप जो व्यूअर्स हैं, अभी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।